स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्रदर। मैं सचिन पुनिया आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, अपना चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस या फिर ऐसे बोल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। और चैप्टर नंबर 9 में जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो लास्ट वीडियो तक अपन कवर कर चुके थे। आज अपन कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है और उस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैच्यू लगा हुआ है जो 1.6 मीटर का है, 1.6 मीटर का है। ओके, द टॉप ऑफ द पेडिस्टल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू के टॉप से एलिवेशन एंगल है वो बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ओके, उसके बाद में एंगल फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। ये नीचे पेडिस्टल है, इस पेडिस्टल के टॉप से भी एक एंगल बन रहा है और जो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ये पेडिस्टल की हाइट आपको पता करनी है जिसे अपन ले लेते हैं h। ओके, और इस वाले डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं x। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी पहले बड़े वाले ट्राइंगल में इसको अपन कंप्लीट रूप से लिख सकते हैं 1.6 प्लस h। ओके, अब देखो ट्राइंगल हो गया। अब देखो इसमें थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या है, AC इज इक्वल टू 1.6 प्लस h और बेस इज इक्वल टू क्या है, x, जिसे अपन CD लिखते हैं। और थीटा कितनी डिग्री का है, बड़े वाले ट्राइंगल का 60 डिग्री का। अब देखो परपेंडिकुलर बेस किसमें आता है, tan में। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.6 प्लस h और बेस कितना हो जाएगा, x। अब देखना tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x माइनस 1.6। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल BCD, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू h है और CD क्या अपना बेस है, इज इक्वल टू में कितना है, x है और थीटा इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan है अपने पास, थीटा अपने पास 45 और परपेंडिकुलर h और बेस x। तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू x अपॉन x। तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो आपके पास यहां पे कर देते हैं, h इज इक्वल टू क्या है, √3x है। तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूं, h भी रख सकता हूं। तो h आपको h इज इक्वल टू √3h माइनस 1.6। अब एक मिनट, इस इक्वेशन को अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन में देखो √3x माइनस इज इक्वल टू 1.6 प्लस h की जगह मैं क्या रख सकता हूं, सॉरी x की जगह क्या रख सकते हैं, h प्लस h है आपके पास, इस h को भी इधर ले आओ। √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6, h कॉमन आया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। या तो इसको आप यहां छोड़ दो, अदरवाइज आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1 से अपन इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा आपके पास, h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन नीचे a माइनस b, सॉरी प्लस से करेंगे तो प्लस a माइनस b और a प्लस b, a का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर 1। तो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 इंटू में आपके पास आ जाएगा 2 और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 0.8। तो हाइट आ जाएगी 0.8 √3 प्लस 1। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, आज से ही हम एक और सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके पास मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर जो पेपर आता बोर्ड का तो 90% चांस रहेंगे कि ये जो सीरीज चल रही है इसी सीरीज में से उसके 90% क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अपना थोड़ा सा टाइम निकालकर ये सीरीज जरूर देखिए और ताकि आपके पेपर की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच गाइस।